बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासर अली। और आज का जो हमारा वीडियो प्रोजेक्ट है, वीडियो टॉपिक है, वो ये है कि रिसेंटली ईरानी गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट शाया की है। और ये रिपोर्ट इन रिलेटेड है जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी और उनका दीगर जो अमला है, रिसेंटली वो हलाक हुए थे एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के अंदर। इसके ऊपर जो ईरानी गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमीशन, एक इंक्वायरी जो टीम है जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। और ये जो टीम है जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी थी ईरानियन सदर के जो इब्राहिम रईसी के जो एक्सीडेंट हुआ था, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये जो टीम थी, ये टीम कंबाइन टीम थी। मतलब ये कि जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो एक्सपर्टीज़ थे, प्रोफेशनल थे, उनको इस टीम में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो सिविलियन एक्सपर्टीज़ थे हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तकरीबन हर एस्पेक्ट से, चाहे वो इसको किसी वेपन ने हिट किया था जिसमें ड्रोन भी हो सकता है, इसके अलावा जो है दूसरे जो रॉकेट सिस्टम भी हो सकता है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की एक्सपर्टीज़ हैं वो भी थे इसके अंदर, साइबर जो वारफेयर है उसके एक्सपर्टीज़ भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस को जांचने वाले एक्सपर्टीज़ हैं वो भी इस टीम के अंदर शामिल थे। नाज़रीन, एक्सपर्टीज़ की इस टीम ने जो हतमी या फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट की है, रिलीज़ की है, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश है, ये वेदर कंडीशंस जो हैं ईरान की उस एरिया के अंदर जो हेलीकॉप्टर मौजूद था और जो विसिनिटी थी, वहाँ पर वेदर कंडीशंस और धुंध की वजह से जो ऐसे हालात जो हैं वो जनरेट हो गए थे कि हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। और इसी तनाज़ुर के अंदर जो है ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था, जिसके अंदर अमले का कोई भी बंदा जो है वो ज़िंदा नहीं बचा था। इसके अलावा जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि उन्होंने किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर रॉकेट से या शॉर्ट रेंज मिसाइल से या फिर ड्रोन से इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के जो इम्कानात हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ज़रिए जो जैमिंग है कि हेलीकॉप्टर के किसी भी जो गाइडेंस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है या दीगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं या उसके रडार सिस्टम्स हैं, उनको जैम नहीं किया गया, उसके अंदर किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक एरर जनरेट नहीं किया गया या हाई एनर्जी वेपन्स को यूटिलाइज़ नहीं किया गया, जिसमें लेज़र वेपन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ को भी, इस इम्कान को भी रिजेक्ट कर दिया है कि इसको किसी साइबर अटैक के ज़रिए जो हैक कर क्रैश किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरानियन गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि जब से ये हेलीकॉप्टर जो ईरानियन गवर्नमेंट के ज़ेर इस्तेमाल है उस टाइम से लेकर और क्रैश होने तक किसी भी किस्म के इसके अंदर कोई सेफ्टी इसकी और प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो 100% एक्यूरेट थे। इसके अंदर किसी किस्म का जो टेक्निकल एरर है वो नहीं था। और ये जो हेलीकॉप्टर है सिर्फ वेदर की वजह से हादसाती तौर के ऊपर क्रैश हुआ है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, जो क्रैश हुआ है, इस केस को हम टर्मिनेट नहीं कर रहे, बल्कि इस केस की जो हतमी रिपोर्ट है वो हमने शाया की है। और इसके ऊपर फर्दर किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर अगर किसी किस्म के क्लू या ऐसे एविडेंस इनको मौसूल होते हैं तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी और सारी रखेंगे।